दो ऐसी बदबख्ती वाले काम हैं जिनसे अल्लाह ने ऐलान जंग फरमाया। एक है सूद का काम करने वाला, हाँ इसके करीब भी ना जाइएगा, कभी कितना बड़ा नफा क्यों ना नजर आ जाए, कभी कितनी बड़ी मजबूरी क्यों ना आ जाए, सूद पर काम मत कीजिएगा, क्योंकि इससे रब ने जंग का ऐलान फरमाया। देखें, दो किस्म के लोगों की लड़ाई होती है, दो मजबूत लड़ते हैं, हम कहते हैं पता नहीं कौन जीत जाए, दोनों ही तगड़े हैं। एक कमजोर और एक मजबूत हो तो बंदा कहता है यार लगता तो यही है मजबूत जीतेगा, मगर क्या पता कमजोर आज अपना कोई दाव लगा ले। लेकिन अल्लाह से जब जिसकी जंग है उसमें तो 100% यकीन है ना कि सामने वाले ने बर्बाद ही होना है। मेरे रब की कुदरत का आलम यह है कि अल्लाह से बहुत सारे लोगों ने जंग करने की कोशिश की। अल्लाह, अच्छा दो किस्म के लोग कौन है, एक सूद का काम करने वाला, एक अल्लाह के प्यारों से, अल्लाह के वलियों से दुश्मनी करने वाला। तो जिसने अल्लाह के वलियों से दुश्मनी की अल्लाह ने उससे भी ऐलान जंग फरमाया। तो आप देखिए जब रब अपनी कुदरत का नजारा दिखाता है ना, तो नमरूद ने खुदाई का दावा किया था, अल्लाह से जंग की थी ना, तो अल्लाह ने उसको कोई बहुत बड़ी चीज से हलाक नहीं किया, उसको मच्छर से हलाक कर दिया है। मेरा रब वो है कि जब वो चाहे तो अल्लाह अकबर, परिंदे छोटे छोटे अबाबील जिनके कदमों में छोटे छोटे कंकर हों, उनसे हाथियों के लश्कर के परखचे उड़ा देता है। तो अल्लाह से कभी जंग ना कीजिएगा। बुखारी शरीफ की हदीस सुने, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है मन आदा ली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, यानी जो मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी करे मैं उसे ऐलान जंग देता हूं। तो कभी भी अल्लाह वालों से नहीं लड़ना। अच्छा, अब सूद तो बड़ा क्लियर है ना कि भाई कारोबार में है या किसी को कर्ज देते हुए कोई सूद ले रहा होता है, सूद कमा रहा होता है, वो तो फौरन छोड़ दें। लेकिन अल्लाह के वली से, अल्लाह के प्यारों से दुश्मनी, ये थोड़ा सा टिपिकल मामला है, क्योंकि हमें क्या पता अल्लाह का कौन कौन प्यारा है। बहुत सारे प्यारे तो मज़ारात में चले गए, मगर क्या अब अल्लाह के प्यारे इस दुनिया में नहीं है? क्या औलिया किराम नहीं है? अल्लाह अकबर। ये याद रखना होगा कि अल्लाह ने अपने वलियों को अपने बंदों में छुपा के रखा है। हमें नहीं पता कि हमारे साथ नमाज पढ़ने वाला, बराबर बैठने वाला, हो सकता है हमारा ही मुलाजिम हो और अल्लाह की बारगाह में इसका कोई बड़ा मर्तबा हो। तो इसका मतलब यह है कि हमें सबसे प्यार से बात करनी है। बल्कि हदीसों में तो ऐसे ऐसे अल्फाज मिलते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनके परा गंदा बाल होते हैं, मैले कुचैले कपड़े होते हैं, जिनको कोई अपनी महफिल में नहीं बुलाता, वो ना आए तो कोई नोटिस नहीं करता, मगर अल्लाह की बारगाह में उनका वो मकाम होता है कि अगर वो कसम उठा ले किसी बात पर तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा फरमा देता है। हमें ऐसे लोगों से ज्यादा डरना चाहिए जिनको कोई ना पूछे ना कि यार ये तो बड़ा अजीब से कपड़े हैं, मैले कुचैले हैं, कोई पर्सनैलिटी भी नहीं है, कोई बुला भी नहीं रहा, क्या मालूम अल्लाह की बारगाह में इसका क्या मर्तबा है। तो ऑलवेज सबके साथ प्यार से, इज्जत से, इस डर से रहे कि अगर इसका मर्तबा अल्लाह की बारगाह में बड़ा हुआ और मैंने इसको नाराज कर दिया तो रब ने ऐलान जंग फरमाया। और ऐसा होता है, हमें पता भी नहीं चलता, अचानक कारोबार तबाह हो जाता है, अचानक लाइफ खराब हो जाती है, अचानक बीमारियां आ जाती हैं, फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। चेक कीजिए, किसी का दिल तो